विधानसभा चुनाव के तहत अलीराजपुर जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी के बागी हैं और ये खबर दोनों सीटों से जुड़ी हुई है। पहली खबर है, माधो सिंह डाबर बीजेपी के लिए जोबट में मुसीबत बनते दिख रहे हैं। उन्होंने 30 तारीख को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आज सुबह के जो घटनाक्रम है हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज उनको मनाने के लिए सुबह सुबह नागर सिंह चौहान और भद्दू पचाया पहुंच गए। करीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो माधो सिंह डाबर के यहाँ बैठे, उनको मनाते रहे, कहते रहे कि दादा पार्टी ने बहुत सम्मान दे दिया, आपकी उम्र हो गई, अब आपकी आशीर्वाद देने की बारी है, मान जाइए। लेकिन बताते हैं कि माधो सिंह डाबर नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये उनके कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। उसके बाद दोनों नेता चले गए। फिर वक्त करीबन 12 बजे का था। सांसद गुमान सिंह डामोर माधो सिंह डाबर को मनाने के लिए उनके घर पर पहुंचे, लेकिन इसकी भनक माधो सिंह डाबर को पहले ही लग गई और माधो सिंह डाबर घर से अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए निकल गए। किस जगह पर वो जा रहे हैं ये भी नहीं बताया और किसी को लोकेशन भी नहीं दी और मोबाइल भी उन्होंने बंद कर लिया। ऐसे में सांसद जी माधो सिंह डाबर के घर के अंदर गए, उनके बेटे कुलदीप से बात की। कुलदीप ने कहा कि दादा बाहर हैं और कहाँ हैं ये नहीं पता। तो ऐसे में निराश और हताश होकर सांसद गुमान सिंह डामोर, इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे माधो सिंह डाबर के घर की पेड़ियाँ निराश मन से, निराशा के भाव से उतर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। हमारे संवाददाता आरिफ ने उनसे बातचीत की कि आप क्या नतीजा मिला, दादा आपको मिले या नहीं। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। माधो सिंह जी से चर्चा करना थी संगठन के संबंध में, और हम उनसे ये निवेदन करने आए थे कि जिस प्रकार से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला था कि मैं निर्जली फॉर्म नहीं भरूंगा, उसके बावजूद फॉर्म भर दिया। तो हम उनसे ये पूछने आए थे कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई का वो फॉर्म भरना पड़ा। और वो कहीं बैठक लेने गए, ऐसा उनके बेटे कुलदीप ने मुझे बताया है। वो आएंगे तब फिर बात करेंगे। आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो आपको बता दें कि 30 तारीख को माधो सिंह डाबर ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन भरा था। उनका कहना है कि संगठन की जो तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, इलाके के सरपंच हैं, वो उनके साथ में हैं और उन्हीं के दबाव में और उन्हीं के कहने पर वो इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए किसी भी कीमत पर, चाहे वो मुख्यमंत्री आ जाएँ, चाहे अमित शाह आ जाएँ, चाहे सिंधिया आ जाएँ या सांसद या नागर सिंह आ जाएँ, वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और अब कल 3 बजे तक का वक्त है। इस समय जब आप ये खबर देख रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि मात्र 18-19 घंटे का वक्त बचा है। कल 3 बजते ही उनका नामांकन, उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी जो आज दिन भर की थी, जो माधो सिंह को वापसी का कयास लगा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर थी। आज भी माधो सिंह अड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद पर जिंदा कायम है, इसलिए बीजेपी भी कायम है। एक कोशिश बीजेपी टॉप लेवल से और करेगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। किन प्रकारण कल 3 बजे तक का वक्त है, दादा को लाकर फॉर्म वापस करवाने की कोशिश होगी। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर है अलीराजपुर विधानसभा की। यहाँ पर एक कहावत सिद्ध होते दिखाई दे रही है। आपने कहावत सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जैसे ही नागर सिंह चौहान को टिकट मिला था, वकील सिंह ठकराल और उनकी टीम सोंडवा की अस्मिता के नाम पर 1 से सवा महीने से लगातार मुहिम चलाए हुए थे कि अगली बार वकील दादा ठकराल। लेकिन रायता ऐसा फैला कि जब नामांकन की बारी आई तो वकील सिंह ठकराल ने अपना नामांकन ही दाखिल नहीं किया, दाखिल किया अपने छोटे भाई सुरेश ठकराला का। ऐसे में उनके कई समर्थक, कई चाहने वाले जो उनके साथ जाना चाहते थे, अब वो उनसे खफा बताए जा रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बिक गए, कई लोग कह रहे हैं कि सेटिंग हो गई, कई लोग कह रहे हैं कि ये प्लान बी है, कैसे मामले को न्यूट्रलाइज किया जाए, छोटे भाई के ज़रिए अपनी आक्रामकता को ख़त्म किया जाए। लेकिन कल एक वीडियो भी जारी किया वकील सिंह ने। उन्होंने कहा कि जब 2018 में उन्होंने नामांकन भरा था तो एक बड़े नेता ने उनका नामांकन निरस्त करवा दिया था। इस बार भी उन्हें ये डर था, इसलिए उन्होंने अपनी बजाय अपने भाई का फॉर्म जमा किया। सवाल ये है कि अगर वकील सिंह ठकराल अपना नामांकन दाखिल करते और वो निरस्त भी हो जाता, तब भी उनको एक सहानुभूति मिलती
और उससे उस मोमेंटम से वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अब इस पर सियासत हो रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर चिंतन और मनन उनके समर्थक कर रहे हैं कि निरस्त भी हो जाता तब भी ये कहने के होता कि साहब षड्यंत्र हुआ है, निरस्त हुआ है और उनकी इसी वजह से उनके भाई को चुनाव लड़ाना पड़ रहा। लेकिन ऐसा न करके क्या वकील सिंह ठकराला ने अपनी रणनीति कमज़ोर कर ली है, क्या अपनी आक्रामकता कमज़ोर कर ली है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं वहाँ की सियासत में। जिन वकील सिंह ठकराला को चुनाव लड़ने पर पहले या दूसरे स्थान पर गिना जा रहा था, अब स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही हैं, कमज़ोर दिखाई दे रहा है वो खेमा। हालांकि ये शुरुआती तौर पर हम कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं उसके आधार पर, कि सुरेश ठकराला वो बात नहीं है जो वकील सिंह ठकराला में हो सकती थी। और अगर वकील सिंह ठकराला को ये पता था कि उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, वो कन्विक्टेड हैं किसी मामले में, तब फिर उन्होंने ये 1 महीने तक रायता क्यों फैलाया, ये सवाल भी खड़ा होता है। या फिर तब तक कोई 1 महीने में कोई चेहरा खड़ा कर लेते। उनके साथ कई लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे वहाँ की सियासत, अब सियासत का निज़ाम बदला हुआ सा दिखाई देता है। और ऐसे में नागर सिंह चौहान की बड़ी रैली और मुकेश की बड़ी रैली, दोनों को चुनौती देने के नाम पर वकील सिंह ठकराला आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ताकत बता दी इन दोनों ने। ऐसे में अब निज़ाम किस करवट बैठेगा ये देखना होगा, इसका इंतज़ार करना होगा। कल विधानसभा चुनाव की नामांकन की आखिरी तारीख थी और कल तक सभी अलीराजपुर में सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। जमराला भाई ने, मेरे छोटे भाई सुरेश ने और विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन जमा किए। पिछले समय में मैंने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया था, अपनी इच्छा जाहिर की थी। और कल जब मेरा नामांकन जमा नहीं हुआ, पर्चा दाखिल नहीं हुआ, तो बहुत सारे मेरे मित्र, सोशल मीडिया पे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसा पूछते और कमेंट्स करते हुए नजर आए कि दादा ने फॉर्म क्यों नहीं भरा। कुछ मित्रों ने मुझे ऐसा ब्लेम भी लगाया कि दादा ने पैसे ले लिए होंगे या दलाली कर ली होगी या कहीं भी समझ गए होंगे या कोई भी अंदरूनी बात हो गई होगी, ऐसा भी कुछ मित्रों ने लिखा है। पर मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर ये रिश्वत, पैसा, दलाली वो कोई मायने नहीं रखती। और पिछली बार 2018 में भी मैंने नामांकन दाखिल किया था, पर उस समय पर मेरी ही पार्टी के एक नेता ने मेरा पर्चा खारिज करवाया था